नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक प्लस 5-5 पोर्टल एनर्जी शिफ्ट। आज मैं रीडिंग बना रही हूँ। आज 5 तारीख है। जब आपको मिलेगी ये रीडिंग उस दिन 6 तारीख होगी। बट इस रीडिंग की जो एनर्जी है, 5-5 पोर्टल की जो एनर्जी है वो 1 महीना तक रहेगी, जब तक कि 6-6 पोर्टल नहीं आ जाता। तो दोनों दोनों रीडिंग्स को मैं कंबाइन करके आज की रीडिंग कर रही हूँ, जिसमें हम चेक करेंगे कि इस हफ्ते आपको क्या गाइडेंस मिल रही है, क्या ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, क्योंकि बहुत मेजर प्लैनेटरी शिफ्ट हुआ है अभी। गुरु महाराज जो हैं, गुरु ग्रह जो हैं, उन्होंने राशि परिवर्तन किया है और वो टॉरस में आ चुके हैं। और सूर्य जो हैं वो भी उच्च के हो रखे हैं। तो सबसे बड़ा मेजर शिफ्ट जो है वो तो गुरु महाराज का ही है। गुरु ग्रह जो हैं वो सबसे बड़े ग्रह माने जाते हैं सौरमंडल में, और उनका राशि परिवर्तन हुआ है और वो काफ़ी समय तक, हमारे ऑलमोस्ट 1 साल तक इसी राशि में रहेंगे। तो क्या प्रभाव उसका रहेगा आपके जीवन पर, किस तरह से वो आपके जीवन को इफ़ेक्ट करेंगे, और ये हफ़्ता आप सबके लिए कैसा जाने वाला है, क्या प्लानिटरी चेंजेस लाने वाले हैं। 5-5 पोर्टल जो है वो अपने आप में ही एक एनर्जी में बदलाव लाता है। 5 का मतलब ही चेंज है। तो डेफिनेटली ये लॉट ऑफ चेंजेस विल बी हैपनिंग ड्यूरिंग दिस मंथ। इस महीने में बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वीक में देखते हैं कि क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं और ईश्वर की तरफ से क्या डिवाइन गाइडेंस हमको मिलती है। ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स को के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं। सो बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताएं ये हफ्ता हम सबके लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। प्लीज़ गाइड करें। मैं कैमरे का एंगल ठीक कर देती हूँ। पहला कार्ड ही आपके लिए सन आया है। आई होप आपको कार्ड दिख रहा है। ओके, व्हाट एल्स? वॉकिंग अवे, हीलर ऑफ द एजेस, स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड रिवर्स आया है। मैं रिवर्स ही रीड करूँगी। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, कॉन्ट्रैक्ट। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स ये हफ्ता क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है।
द फूल, ओके, जस्टिस, एम्प्रेस, टेम्परेंस। प्लीज़ बताएं ये हफ्ता क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है। इनर पीस, हीलिंग केओस, चेंज, प्योरिफिकेशन एंड फ्लो, ओके। हियर एंड नाउ, मैसेज इन अ बॉटल, poised, yin, a change in the wind, बॉटम से आया है सोलमेट्स, ओके। शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहली एनर्जी ही सन की आई है, जो अपने आप में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, फाइनेंशियल ग्रोथ, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, बोनस, चाइल्ड बर्थ, हाउस वार्मिंग, रीलोकेशन, ट्रैवल, इल्यूमिनेशन, ये सब चीज़ों को दर्शाता है। तो अगर आपकी लाइफ में आप कहीं स्टक थे या आपका कोई मार्गदर्शन नहीं मिल रहा था, तो वहाँ पर रोशनी आ रही है, वहाँ पर आपको मार्गदर्शन मिलता हुआ नज़र आएगा ईश्वर की तरफ से। आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, अबंडेंस आ रही है इस वीक में, प्रमोशन, गवर्नमेंट जॉब, रीलोकेशन, चाइल्ड बर्थ, प्रेगनेंसी, बच्चों से रिलेटेड कोई रिज़ल्ट से रिलेटेड कोई खुशी मिल सकती है आपको, बच्चों के रिज़ल्ट से रिलेटेड या बच्चों के एडमिशन से रिलेटेड। कुछ लोग घर शिफ्ट कर सकते हैं, कोई अपने घर में शिफ्ट हो सकता है, कोई दूसरे घर में शिफ्ट हो सकता है। रीलोकेशन की एनर्जी है, प्रमोशन विद ट्रांसफ़र। और अगर आप बहुत ज़्यादा इनडिसीशन की एनर्जी में थे, तो आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है। और अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते थे, तो ओवर थिंकिंग भी आपकी बंद होती हुई नज़र आ रही है मुझे। आप प्रेजेंट मोमेंट में जीना शुरू कर देंगे, ना तो पास्ट के बारे में सोचेंगे ना फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। हियर एंड नाउ का कार्ड है, तो प्रेजेंट मोमेंट में जीना शुरू कर देंगे। दूसरी एक और चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, जो आपको जिसके लिए आपको
केयरफुल रहना है, अपनी ईगो को और अपने गुस्से को काबू में रखिएगा, क्योंकि राहु और मंगल ये दोनों कंजंक्ट हैं मीन राशि में, दोनों एक साथ आए हुए हैं और अंगारक योग बना हुआ है। तो अपने गुस्से को काबू में रखिएगा और ईगो को काबू में रखिएगा। ये दो चीज़ें आपके लिए गाइडलाइन हैं। उसके बाद है वॉकिंग अवे का कार्ड। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ लोग अपना जॉब चेंज कर सकते हैं, एक तो ये एनर्जी आ रही है। दूसरी ये एनर्जी आ रही है कि आप में इतनी स्ट्रेंथ और पावर आ रही है कि आप जो है अपने लिए स्टैंड ले सकेंगे, जो आप ठान लेंगे वही करेंगे, ये भी एनर्जी आ रही है। और आप रेडी हैं कुछ नया बिगिन करने के लिए। एक नई शुरुआत आपके जीवन में होती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, जो आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएगी। किसी तरीके का अच्छा कम्युनिकेशन आपको रिसीव हो सकता है। ये कम्युनिकेशन आपको डिवाइन से रिसीव हो सकता है, आपके एंसेस्टर से रिसीव हो सकता है, आपके गार्जियन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, उनसे रिसीव हो सकता है, या फिर आपको अपने पार्टनर से भी रिसीव हो सकता है, या फिर जॉब से रिलेटेड भी रिसीव हो सकता है। कैरियर से रिलेटेड भी कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, या फिर आपको अपने पार्टनर से रिलेटेड कोई कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, या फिर डिवाइन कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है। जैसा आपसे रेजोनेट करे वैसा लें। आप कोई न्यू चीज़, कोई न्यू वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में, बहुत अच्छा समय है। और अभी तो 7 तारीख को चंद्र जो है वो भी टॉरस में ही आ जाएंगे, तो न्यू मून जो है वो गज केसरी योग बनाता हुआ नज़र आ रहा है, मतलब बनाएगा, क्योंकि जुपिटर और मून जो है वो कंजंक्ट हो रहे हैं टॉरस में। तो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी समय है। किसी को अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है तो उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं। नया घर में आप शिफ्ट हो सकते हैं। अगर आपका होम लोन अप्रूव हो चुका है तो यहाँ पर मुझे किसी तरीके का कोई न्यू स्टार्ट नज़र आ रहा है। हो सकता है जॉब में स्टार्ट हो सकता है आप का प्रमोशन हो जाए, आपका रीलोकेशन हो जाए, आप कोई दूसरी जगह या फिर कोई डिपार्टमेंट चेंज हो जाए, या फिर आप कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करें, या फिर आप ऑलरेडी अगर कोई काम कर रहे हैं सोशल मीडिया से रिलेटेड तो उसमें कोई न्यू बिगिनिंग आप कर सकते हैं, कोई न्यू चैनल ओपन कर सकते हैं। किसी तरीके का ऐसा कम्युनिकेशन आ रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा खुश कर देगा। इस तरीके की एनर्जी आ रही है। आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, तो बहुत सोच समझ के मैनिफेस्ट करिएगा। आप की जो फेमिनिन साइड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाली है इस वीक में। वैसे भी न्यू मून आ रहा है 7 तारीख को, तो न्यू मून पर डेफिनेटली हमें मूड स्विंग्स और चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो आपकी जो फेमिनिन साइड है, आप बहुत ज़्यादा केयरिंग, लविंग, नर्चरिंग, गिविंग नेचर में रहेंगे, बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक नेचर आपकी रहेगी। इस तरीके की आपकी एनर्जीज़ रहेंगी, बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जीज़ जो हैं वो आप महसूस करते हुए नज़र आएंगे। स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड रिवर्स में आया है, तो अभी तक अगर आपकी लाइफ में कोई मेजर तूफ़ान चल रहा था, कोई मेजर टावर मोमेंट चल रहा था, कोई मेजर प्रॉब्लम चल रही थी जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो वहाँ पर चेंज आ रहा है इन द विंड। मतलब हवा का रुख बदलता हुआ नज़र आएगा आपको इस वीक में, और आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाज़े ओपन होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये जो तूफ़ान है ये इस वीक में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और लक आपको फेवर करेगा। अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है तो वहाँ पर समझौता होने के चांसेस हैं, बहुत हाई चांसेस हैं कि आपका समझौता हो जाए, या फिर अगर समझौता नहीं होगा तो आपकी फेवर में डिसीशन आएगा। ये डिवोर्स से रिलेटेड हो सकता है तो भी पीसफुल रेजोल्यूशन निकलेगा, समझौते पे बात बनेगी। या फिर अगर किसी और भी तरीके का कोई लीगल मैटर है तो आपकी फेवर में जाएगा या फिर समझौता होगा। न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़, एक से ज़्यादा जॉब आप करते हुए नज़र आ रहे हैं या एक से ज़्यादा काम आपको मिल सकता है। आपको डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है।
बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ भी मुझे एक से ज़्यादा आपके लिए आती हुई नज़र आ रही हैं। सोलमेट्स का कार्ड आया है, तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं और आपके बीच में कोई सेपरेशन चल रहा है, नो कांटेक्ट चल रहा है, तो वहाँ पर बातचीत होने के काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। द फूल का कार्ड आया है, एक न्यू स्टार्ट, मैंने अभी जैसे बताया, एक न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। जस्टिस आ रही है आपके लिए। आपकी लाइफ में पहले तो बैलेंस आ रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दूसरी चीज़, अगर कोई लीगल मैटर चल रहा था तो वहाँ पर आपको जस्टिस मिलेगा। तीसरी चीज़, ऑफिस में कोई पॉलिटिक्स हो रही थी तो वहाँ पर भी आपके लिए स्टैंड लेंगे लोग। अगर अभी तक आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे तो सपोर्ट करेंगे। घर में कोई मतभेद चल रहा था तो वहाँ पर भी सपोर्ट मिलेगा। उसके अलावा पार्टनर से अगर आपको जस्टिस नहीं मिल रहा था, पार्टनर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे थे, तो वहाँ पर भी जस्टिस आपके लिए आता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर कोई लॉ से रिलेटेड आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे। एम्प्रेस की ऊर्जा है, किसी तरीके का न्यू बिज़नेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। घर की एनर्जी आ रही है, किसी नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं। रीलोकेशन की एनर्जी आ रही है, कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। शुक्र ग्रह से रिलेटेड अगर आप कोई बिज़नेस करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी और शुभकारी रहेगा। मैं पहले काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि शुक्र ग्रह से रिलेटेड क्या बिज़नेस होता है, मैं रिपीट नहीं करना चाह रही हूँ। प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए चाइल्ड बर्थ है और कुछ लोगों के लिए बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ है। या तो आपके बच्चों का रिज़ल्ट आउट हो जाएगा और वो आपको बहुत खुश कर देंगे अपने रिज़ल्ट से, या फिर उनका कहीं एडमिशन हो जाएगा। ये भी एनर्जी आ रही है यहाँ पर, जिसकी वजह से आप काफ़ी खुश महसूस करेंगे। सेल्फ लव की एनर्जी आ रही है। अपने ऊपर खर्चा करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। शॉपिंग हो सकता है, अपना सेल्फ लव, अपनी केयर करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और आपकी लाइफ बैलेंस में आ रही है, हीलिंग आ रही है आपके लिए। अगर आपके कोई हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे तो वो हील होते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर आपके लिए यहाँ पर विजडम, सॉरी पीस है, शायद इनर पीस है, विजडम नहीं है, शायद पीस है। जस्ट गिव मी वन मोमेंट। इनर पीस, तो आपके लिए सुकून आ रहा है। ये हफ़्ता आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सुकून भरी एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करेंगे। उसके बाद है यहाँ पर केओस, जो है, जो स्टॉर्म वार्निंग वाला मैंने अभी बताया था, वो ख़त्म हो रहा है। आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है जो पॉजिटिव होगा। प्योरिफिकेशन, सन की अगेन एनर्जी आई है, 2 बार सन की एनर्जी आ गई। आपकी लाइफ में बहुत सारे कार्मिक डेट्स आपके रिलीज़ हो रहे हैं और आपकी जो सोल है वो प्योरीफाई हो रही है। फ्लो का कार्ड है, आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में आते हुए, मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं इस वीक में। बाकी हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये हफ़्ता हम सबके लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है, प्लीज़ गाइड करें। पहला ही कार्ड यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का है। डेफिनेटली फाइनेंशियल अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है। मुझे स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है आपकी फाइनेंशियल लाइफ में। अगर अभी तक आप स्टेबल नहीं थे तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है रिलेटेड टू फाइनेंसेस। किसी तरह की मदद हो सकती है या फिर किसी तरीके का लोन अगर आपने लेने के लिए ट्राई कर रहे थे तो वो लोन पास हो जाएगा, या फिर किसी भी तरह से आपकी फाइनेंशियल मदद होती हुई नज़र आ रही है। पैशन की एनर्जी है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जीज़ में आप रहेंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, बहुत ज़्यादा गो गेटर वाली एनर्जीज़ में रहेंगे। अपने लिए कोई फिटनेस प्रोग्राम भी आप ज्वाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं। सेल्फ लव की एनर्जी प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई हॉबी आपके लिए मुझे नज़र आ रही है कि आप कोई हॉबी स्टार्ट कर सकते हैं प्रैक्टिस करना। मैजिशियन की एनर्जी, अभी मैंने आपको बताया था, आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो आपके लिए मैनिफेस्ट हो जाएगा। सोच समझ के मैनिफेस्ट करिएगा। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो यहाँ पर मुझे रीलोकेशन नज़र आ रहा है। कुछ लोगों का पेपर छूटते छूटते बचेगा अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो, और कुछ लोगों की ट्रेन, बस या प्लेन छूटते छूटते बचेगा।
तो थोड़ा सा टाइमली जाएं और थोड़ा सा फोकस करें कि आप टाइम से पहुंच जाएं, जिससे कि आपका पेपर ना छूटे या फिर आपकी ट्रेन, बस या प्लेन ना छूटे। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। डेफिनेटली फाइनेंशियल अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी मुझे आती हुई दिख रही है आपके लिए। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, किसी तरीके का जॉब ऑफर आपके लिए आता हुआ नज़र आ रहा है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। स्टक एनर्जी से आप बिल्कुल बाहर आ रहे हैं। जहाँ पर भी आप स्टक फील कर रहे थे, उस स्टक एनर्जी से आप बिल्कुल बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर है अगेन एम्प्रेस। प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट हो रही है बहुत सारे लोगों के लिए। चाइल्ड बर्थ एंड न्यू जॉब, सॉरी न्यू बिज़नेस। न्यू जॉब भी हो सकता है, न्यू बिज़नेस भी हो सकता है। द फूल का एनर्जी यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक एंड जजमेंट। वहाँ से जस्टिस आया था, यहाँ से जजमेंट आया है। तो डेफिनेटली एक न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में इस वीक में होता हुआ नज़र आ रहा है। What else? इस आउटसाइडर की एनर्जी से आप बिल्कुल बाहर आ रहे हैं। आप जो बिल्कुल अकेला फील करते थे, लोनली फील करते थे, इस एनर्जी से आप बिल्कुल बाहर आ रहे हैं। फाइनेंशियल अबंडेंस आ रही है। जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही थी, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ख़त्म हो रही हैं और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है फाइनेंस को लेकर। यहाँ पर द फूल का कार्ड है। अगेन न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी लाइफ में, जो बहुत ही एक पैशनेट स्टार्ट, एक एनर्जेटिक स्टार्ट आपको देगी। ब्रेक थ्रू आ रहा है आपकी लाइफ में। जस्टिस आ रही है। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कोई आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है। या तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। आपका ऑरा इतना शाइन करेगा कि लोग आपसे दूसरों को कंपेयर करेंगे। ऐसी भी एनर्जी मुझे आ रही है। इंटीग्रेशन, अगेन टेम्परेंस का कार्ड है। तो डेफिनेटली आपकी फेमिनिन और मैस्कुलिन साइड बैलेंस होती हुई नज़र आ रही है। आप प्लेफुल एनर्जीज़ में रहेंगे, हैप्पी गो लकी एनर्जीज़ में रहेंगे। यहाँ पे स्टार का कार्ड है। आपकी कोई विश डेफिनेटली इस हफ्ते में पूरी हो रही है। और यहाँ पर है सप्रेशन। तो आप इस सप्रेशन की एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक अगेन फ्लो का कार्ड है। तो डेफिनेटली आप फ्लो में मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। और 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। जो भी बर्डन आप फील कर रहे थे, वो बर्डन आपकी लाइफ से रिमूव हो रहा है। और आपकी कोई विश मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ रही है इस वीक में। लव की एनर्जीज़ देख लेते हैं। यहाँ पर आया है द सिल्वर वाटरफॉल। तो रेनबो ब्लेसिंग्स आती हुई नज़र आ रही हैं लव लाइफ में। किसी को फॉरगिव करना है तो फॉरगिव कर दीजिए, देर मत लगाइए। द रेनबो रिवाइवर, डेफिनेटली आपकी लाइफ में आपका पार्टनर आ रहा है, डिवाइन काउंटर पार्ट, जो आपको बहुत ज़्यादा खुश रखेगा, जो आपको बहुत खुश रखेगी। ऐसा पर्सन या ऐसी एनर्जी जो बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी होगी, जो बहुत ही ज़्यादा हंसमुख और आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फील कराएगा या कराएगी। यिन एंड यांग, अभी मैंने बोला था बैलेंस्ड एनर्जीज़ में होगा वो पर्सन, या लड़का हो या लड़की। तो डेफिनेटली बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जीज़ होंगी। ये कोई पास्ट पर्सन हो सकता है जिसके साथ ऑलरेडी आपका रिलेशन चल रहा है। तो अगर इसके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो वो इस वीक में रिजॉल्व हो जाएगा। और यहाँ से मैंने अभी आपको बताया था, आपका ऑरा इतना शाइन करेगा कि आप दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए नज़र आएंगे।
और देखते हैं क्या पता चलता है लव लाइफ से रिलेटेड। यहाँ पर आया है प्रपोजिंग। कोई आपको प्रपोज कर सकता है इस वीक में। ट्रू लव, ये आपका ट्रू लव होगा। इनफैचुएशन, कुछ लोगों के लिए ये इनफैचुएशन हो सकता है, या ये हो सकता है पहले इनफैचुएशन था बट अब ये पर्सन सीरियस हो गया है आपके लिए। ये भी एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के लिए न्यू लव है। अगर अभी तक वन साइडेड लव चल रहा था तो अब ये टू साइडेड हो जाएगा। लिव इन द मोमेंट, तो आप प्रेजेंट में जीना शुरू कर देंगे, पास्ट के बारे में नहीं सोचेंगे। ये एनर्जी आ रही है। सोल कॉन्ट्रैक्ट, जिस पर्सन के साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है उस पर्सन से आप मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। सॉलिट्यूड, ये पर्सन आप ऑलरेडी, मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि आप ऑलरेडी इस पर्सन से मिल चुके हैं, नो कांटेक्ट में हैं और इसीलिए ये पर्सन सॉलिट्यूड में है। ये उस पर्सन की एनर्जी है जो अकेला है और वेट कर रहा है आपको प्रपोज करने का। अब हम यहाँ से देखते हैं एंसेस्टर ब्लेसिंग्स फॉर द वीक। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं एंसेस्टर्स फॉर दिस वीक। ब्रोकन एरो, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। सुकून और शांति आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। आपके लिए ब्लॉसमिंग अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है। जो बीज आपने लगाया था वो फ्रूट बन के बाहर निकल रहा है। तो डेफिनेटली आप अपने गुड कर्मा का रिवॉर्ड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ग्रो विद इन योर करेंट सिचुएशन, तो आप बहुत वाइज होते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे यहाँ पर एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स और साइकिक एबिलिटीज़ आपके लिए दिखती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पर भी अगेन सन का कार्ड आ गया, 3 बार सन का कार्ड आ चुका है यहाँ पर। तो डेफिनेटली बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, हैप्पीनेस, जॉय, सक्सेस आपके लिए आती हुई नज़र आ रही है। प्रमोशन, इंक्रीमेंट, गवर्नमेंट जॉब। स्टार एंसेस्टर, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। तो आप अपनी इनर वॉइस को, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं। ड्रीम एंड जर्नी, आपके लिए ट्रैवल आ रहा है इस वीक में। अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल भी हो सकता है कुछ लोगों का। मदर अर्थ गाया की तरफ से देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं। रिलीज़, तो डेफिनेटली आप नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी को रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। शेप शिफ्टिंग, ये क्लाउड्स जो हैं ये हटते हुए नज़र आ रहे हैं आपकी लाइफ से। पावर आ रही है आपके पास, स्ट्रेंथ आ रही है आपके पास। वॉलेटिलिटी, जो भी कार्मिक डेट है या जो भी ऐसे वुंड्स हैं जो आपकी लाइफ से निकल जाने चाहिए जिससे कि आप आगे ग्रो कर सकें, वो कार्मिक डेट्स आपकी लाइफ से रिलीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। वो सरफेस पे आके ट्रिगर करके आपको ट्रिगर मिलेगा और उसके बाद फिर वो रिलीज़ हो जाएंगे। क्रिएशन, आप किसी हॉबी, मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बोला था, आप कोई हॉबी वगैरह या कुछ इस तरीके का ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह की एनर्जी आ रही है। सेंचुरी, तो यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है कि कुछ लोग सॉलिट्यूड में रहकर
डिवाइन से कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ से स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी देख लेते हैं फॉर द वीक। धारणा, तो आपको किसी भी चीज़ को जो भी आप सोचते हैं कि आपको करना है, उस चीज़ को, उस पर फोकस करिए, उस पर कंसंट्रेट करिए। ये एनर्जी आ रही है आपके लिए। फिर यहाँ माँ पार्वती आई हैं, जो त्याग, समर्पण और असीम प्रेम को दर्शाती हैं। फिर छिन्नमस्ता आया है, छिन्नमस्ता की एनर्जी है यहाँ पर, जो केतु एनर्जी है। तो यहाँ पर डिटैचमेंट की एनर्जी है। तो आप काफ़ी, अभी मैंने बताया था, आप वर्ल्डली लाइफ से, मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ों से डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हैं और स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका इंक्लिनेशन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अहिंसा, नॉन वायलेंस, आपको किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है इस वीक में। गुस्से पे कंट्रोल करना है। अपने एयर एलिमेंट को बैलेंस करें, हो सके तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें या मॉर्निंग वॉक करें, और वो भी नियम अनुसार, नियमित रूप से करें। ये एनर्जीज आई हैं। अब हम टी लीव्स देख लेते हैं आपके लिए। प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स, ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। बहुत सारी आ गई और गिर भी गई। जस्ट वेट, मैं पिक कर लूँ। ओके, सो यहाँ पर मून की एनर्जी है। चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। न्यू होम, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी थी। हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस आ रही है आपकी लाइफ में। ट्रैवल आ रहा है आपकी लाइफ में। न्यूज़ एंड बर्थ ऑफ अ कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड या एंटरप्राइज। विक्ट्री आ रही है, सक्सेस आ रही है आपकी लाइफ में। रिकन्सिलिएशन आ रहा है। सॉलिड फाउंडेशन, गुड लक आ रहा है। सेलिब्रेशन, स्पिरिचुअल ग्रोथ, वेकेशन, स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, एक न्यू जर्नी में आप स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड, क्राउन, ऑनर एंड रिस्पेक्ट, गेटिंग टुगेदर विथ फ्रेंड्स। फिर यहाँ पर है गुड फॉर्च्यून, पैशन, स्ट्रॉन्ग पैशन एंड अपॉर्चुनिटीज़। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के डोर ओपन हो रहे हैं। अब हम चार्म्स देख लेते हैं आपके लिए। ओके, यहाँ पर सुकून आ रहा है, पीस आ रही है, कोई गिफ्ट मिल सकता है या फिर आप सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई ठंडी जगह ट्रैवल कर सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, एम्पथी आ रही है। की टू सक्सेस, लक आपको फेवर करेगा। रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड, ग्रोथ आ रही है। ठंडी जगह आप ट्रैवल कर सकते हैं। लव लाइफ में रिकन्सिलिएशन या न्यू लव आ रहा है। कपल की एनर्जी आई है यहाँ पर, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लव की वाइब्स आ रही हैं। कहीं आप बाहर अब्रॉड ट्रैवल कर सकते हैं। स्टेबिलिटी आ रही है, आप किसी बंधन से मुक्त हो रहे हैं। फाइनेंशियल अबंडेंस, ग्रोथ आ रही है आपकी लव करियर में। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी,
एंजल्स की ब्लेसिंग्स एंड अगेन की, दिस की इज़ की टू हार्ट। सो ये एनर्जी आई है आपके लिए। अब हम एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स क्या गाइडेंस है फॉर दिस वीक। ओके, यहाँ पे आया है रिकंसिडर इन द नियर फ्यूचर। तो जो भी कुछ होने वाला है बहुत ही जल्द होने वाला है। और क्या होने वाला है? सक्सेस। आपको सक्सेस मिलने वाली है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।